वेलकम फ्रेंड्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो प्रश्नावली 16.2 थी इसके क्वेश्चन नंबर 6 से। प्रश्न नंबर 6 से आज अपन शुरुआत करेंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चंस है वो अपन पहले कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। उससे पहले अपन ने 16.1 कर ली थी तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। अपन शुरुआत करते हैं 16.2 के प्रश्न नंबर 6 से। तो प्रश्न नंबर 6 है क्या? तो प्रश्न नंबर 6 में अपने को ये बोला है कि यदि एक पासे को 3 बार उछाला जाए, कि एक पासा है, एक डाइस है, उसको 3 टाइम्स अपन ने थ्रो किया, एक पासे को 3 बार अपन ने फेंका। यदि एक पासे को 3 बार फेंका तो आपको पता है कुल संभावित परिणाम कितने बनेंगे? 216 बनेंगे। और वो बनाना संभव नहीं है। अरे बनाएंगे, बनाना संभव तो है लेकिन उसमें क्या लगेगा भाई, काफ़ी समय लगेगा और काफ़ी लंबा हो जाएगा। अपने को यही काम थोड़ी है, ठीक है। तो अपने को अच्छा चलो ये तो 3 बार बोल दिया, 4 बार 5 बार बोल देता तो क्या यही थोड़ी करते रहते? इसलिए अपन क्या करते हैं, एक नया तरीका अपनाते हैं। देखो आगे क्या बोला, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि एक पासे को 3 बार उछाला जाए तो कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कि एक डाइस को 3 टाइम अपन ने थ्रो किया तो एटलीस्ट वन टाइम ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी अपने को पूछी है। तो वो कैसे ज्ञात करते हैं तो आप देख लीजिए। मैं क्या करूंगा, 3 बार नहीं उछाल करके एक बार उछाल लेता हूं। कितनी बार उछाल लेते हैं भाई? एक बार उछाल लेते हैं। तो देखो एक बार उछालने पर क्या आएगा, कितनी बार उछालू भाई? एक बार उछालू। तो एक बार लिख देता हूं मैं, तो आप एक बार लिख लीजिएगा कि पासे को एक बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस जो आएगा, अरे 1 टाइम थ्रो करने पर जो सैंपल स्पेस बनेगा वो लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक बार अपन ने फेंका तो आपको पता है पासे पर क्या आता है, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इन्हीं में से तो कुछ आएगा। तो इनको मैंने क्या मान लिया भाई, एस मान लिया। इनको मैंने क्या मान लिया भाई, एस प्रतिदर्श समष्टि मान लिया। एक बार फेंकने पर, 3 बार नहीं फेंक रहा, केवल आपको क्या करना है, एक बार फेंक करके देख लेना है। उसके बाद अपन आगे का काम कर लेंगे, चाहे 3 बार पूछे चाहे 4 बार अपन कर लेंगे, है ना। तो एस अपन ने क्या मान लिया भाई, 1 2 3 4 5 6, पासे को एक बार फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि यही बनने वाली है, ये सबको पता है। इसके बाद अपन को पूछी किसकी प्रायिकता थी भाई, विषम संख्या आने की। अपने को ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो एक बार में विषम संख्या आने की प्रायिकता देख लीजिए आप। 3 बार की बाद में बात करेंगे, पहले एक बार। तो लिख लीजिएगा एक बार विषम ई, अपने मन से मान लेता हूं मैं। ई किसको मान लेता हूं, कोई इवेंट मान लिया मैंने, घटना ई मान ली, घटना ई मान ली। घटना ई किसको माना भाई, पासे को एक बार फेंकने पर, आप पूरा लिखना भाई, पासे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या आना, विषम संख्या आना। अरे ओड नंबर आने को मैंने क्या मान लिया भाई, इवेंट ई मान लिया, अज्यूम कर लिया मैंने ई। घटना ई किसको मान ली भाई मैंने, घटना ई माना है कि एक बार पासे को जब फेंका तो उस पे विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता मैं देख लेता हूं। तो आप देख लीजिए, ई की प्रायिकता बता दीजिए, पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता बता दीजिए। एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर, क्योंकि यहाँ पूरा लिखा हो भाई पासे को एक बार उछालने पर विषम संख्या आना। तो पासे को एक बार उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या है कहाँ भाई, एक तो ये रही, एक ये रही और एक ये रही। तो कितनी है भाई, 3/6। तो कितना आ गया भाई, 1/2। तो ये अपना ई आ गया। ई का मतलब पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है। कोई पूछे विषम संख्या नहीं आने की, बताओ विषम संख्या नहीं आने की, पीई डैश या पीई बार बोल दो, अरे एक ही बात है, डैश लगाओ चाहे बार लगाओ, कल ही बताया था मैंने, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता है क्या करते हैं, ई की प्रायिकता निकाल लीजिए। अरे ई की प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट कर लूंगा और 1 में से लेस कर दूंगा। ई की प्रायिकता निकाल करके, अरे ई की प्रायिकता जिसका भी बार लग रहा है तो उसकी प्रायिकता निकाल लो और 1 में से घटा दो तो उसके नहीं की प्रायिकता आ जाएगी। तो पीई बार कितना आ जाएगा भाई जब सोल्व करोगे तो, अरे यहाँ से देख लो, ये अपने पास में है ही 1/2। अरे ई की प्रायिकता 1/2 तो 1 - 1/2 कितना हो जाएगा सोल्व करने पर, 1 - आधा आधा, अरे 1/2 ये लो। तो अपने को मिल गया, पीई भी अपने को मिल गया
देखिए पीई भी अपने को क्या हो गया, ये मिल गया है, और पीई बार भी अपने को मिल गया, दोनों चीज़ें मिल गई। दोनों चीज़ें क्या क्या मिल गई भाई, विषम संख्या आने की प्रायिकता मिल गई और विषम संख्या नहीं आने की, बाहर का मतलब ऊपर डैश लगा हुआ, इसका मतलब नहीं आने की, तो आने की और नहीं आने की प्रायिकता अपने को मिल गई और दोनों समान है। कोई बात नहीं, अलग अलग भी हो सकती थी, ये अलग अलग भी हो सकती है, ये तो विषम संख्या की बात थी तो सेम आ गया, कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है, ये दोनों क्या मिलते हैं भाई, अलग अलग भी मिल सकते हैं और मिलते ही अधिकतर, है ना। तो अपने को तो बस इतना बात समझ में आ जानी चाहिए कि पासे को एक बार फेंका तो प्रतिदर्श समष्टि ये बनी, और ई किसको मान लिया, पासे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या आना, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है भाई, 1/2, विषम संख्या नहीं आने की भी 1/2 हो जाएगी, अरे 1 - 1/2, 1/2, ठीक है। अब अपन बात करते 3 बार की, कितनी बार, 3 बार। तो अब ध्यान से समझना, अब जो क्वेश्चन है मतलब आगे का जो सॉल्यूशन है इसको ध्यान से समझिएगा, मेन काम यही है। तो मैं करता हूं, क्या करता हूं भाई, कि पासे को 3 बार फेंकने पर, आप पूरा लिख लीजिएगा, पासे को 3 बार फेंकने पर, पासे को कितनी बार उछालने पर भाई, 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर किसकी प्रायिकता पूछा, कम से कम एक बार विषम संख्या, कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है भाई। ये विषम हो गया क्या भाई, ये विषम है, क्या है, विषम है। एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता, एक बार विषम, लिख लीजिएगा, विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो ये मेरे को निकालना है। अब कैसे निकालोगे, तो उसके लिए देखिए, अरे पासे को 3 बार उछालने पर, और आपको पता है कि जब पासों को उछालोगे, अरे पहली बार उछालो, दूसरी बार उछालो, तीसरी बार उछालो, तो तीनों जो घटनाएं हैं वो कैसी भाई, स्वतंत्र है। अपने को ध्यान है, यहाँ अपने को थोड़ा सोचना है कि जब पासों को फेंकेंगे तो वो कैसी घटनाएं भाई, स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्योंकि पहली बार फेंको तो कुछ भी आ सकता है, दूसरी बार फेंकोगे तो भी कुछ भी आ सकता है, क्योंकि वो दूसरा वाला जब पासे को फेंकोगे तो वो ऐसे तो बोलेगा नहीं कि पहली बार जो आया था मैं वही आऊँगा, या जो पहले आ गया वो मैं अब नहीं आऊँगा, अरे कुछ भी आ सकता है। पहली बार में भी 1 से लेकर के 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है, जब दूसरी बार फेंकोगे तो भी कुछ भी आ सकता है, इन्हीं में से तो कुछ आएगा, कुछ भी आ सकता है, तीसरी बार भी कुछ आ सकता है। तो अपने को क्या करना है, अपने को ये करना है, इसने बोला कम से कम एक बार विषम संख्या, तो ऐसा हो सकता है, अरे क्या क्या हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है कि पहली बार क्या आ जाए भाई, विषम संख्या आ जाए, दूसरी बार नहीं आए और तीसरी बार नहीं आए, अरे कम से कम एक बार ही तो है, तो कम से कम एक बार विषम संख्या आने का मतलब या तो 1 बार आ जाए, या 2 बार आ जाए, या 3 बार आ जाए। अरे 3 बार ही तो फेंक रहे, पासे को कितनी बार फेंक रहे हैं, 3 बार, तो विषम संख्या कितनी बार आ सकती है, अधिकतम 3 बार आ सकती है। और इसने बोला है कि कम से कम एक बार के लिए अपने को बताना है, तो कम से कम एक बार विषम संख्या आने का मतलब ये है कि हो सकता है विषम संख्या 1 बार आए, हो सकता है विषम संख्या 2 बार आए, या विषम संख्या 3 बार आए। 1, 2 और 3 के लिए पूछा है, तो देखो मैं ऐसे मान सकता हूँ 1 बार आने का मतलब ऐसे थोड़ी है कि पहली बार ही आएगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार विषम नहीं आए, दूसरी बार आ जाए और तीसरी बार नहीं आए, या ऐसा हो सकता है कि पहली बार नहीं आए, दूसरी बार भी नहीं आए और तीसरी बार आ जाए। ये तो अभी 1 बार का ही हुआ है, 1 बार विषम संख्या आने का हुआ है, तो 1 बार में भी 3 संभावनाएं हैं कि या तो पहली बार आ जाए, या दूसरी बार आ जाए, या तीसरी बार आ जाए, ऐसा। अरे ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए मैंने इनको क्या किया, डायरेक्ट गुणा कर लिया है, स्वतंत्र नहीं होती तो मैं ऐसा नहीं लिखता। या ऐसा हो सकता है कि विषम संख्या कितनी बार आ जाए, 2 बार, अरे विषम संख्या कितनी बार आ जाए भाई, 2 बार, 2 बार का मतलब पहली बार आ जाए, दूसरी बार आ जाए, तीसरी बार नहीं आए, जरूरी थोड़ी ऐसा हो। 2 बार के लिए ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहली बार नहीं आए, दूसरी बार आ जाए और तीसरी बार आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली बार नहीं आए, सॉरी,
ऐसा कर लेता हूँ, पहली बार आ जाए, दूसरी बार नहीं आए और तीसरी बार आ जाए, तो अब भी 2 बार ही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि तीनों बार आ जाए, अरे तीनों बार आ जाए, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। तो देखो ऐसे हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, यदि ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। इसमें छूटा क्या फिर? अरे संभावना में छूटा क्या? विषम संख्या आने की प्रायिकता। केवल विषम संख्या आने की प्रायिकता की बात करूं तो बस केवल एक ही छूटा है कि विषम संख्या आए ही नहीं, पहली बार भी नहीं आए, ऊपर लिख देता हूं मैं कि पहली बार भी नहीं आए, दूसरी बार भी नहीं आए और तीसरी बार भी नहीं आए, केवल एक ही तो चीज छूटी है अपने। बाकी तो अरे विषम संख्या हो सकता है एक बार ही नहीं आए, हो सकता है एक बार आ जाए, हो सकता है कितनी बार आ जाए? 2 बार, हो सकता है कितनी बार आ जाए? 3 बार। इनके अलावा विषम संख्या आने की कोई संभावना नहीं है। तो आपको पता है सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। अपने को तो पूछा कौन सा? अपने को तो ये पूछा है भाई, इतनी चीजों के बारे में पूछा है। तो मैं क्या करता हूं, ये प्लस का है एक, अरे ये किसका है भाई? प्लस में, तो ये इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। अरे बस ये इधर आकर के माइनस का कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब ये भी आपको नहीं समझना है, आपको केवल और केवल इतना ध्यान रखना है, कम से कम एक बार विषम आने की प्रायिकता पूछा है। कम से कम एक बार आने का मतलब ये विषम संख्या आने की पूछा है, चाहे 1 बार आए, चाहे 2 बार आए, चाहे 3 बार। इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है? इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि विषम संख्या आनी चाहिए, कम से कम एक का मतलब ये तो वह आनी चाहिए, चाहे 1 बार आए, चाहे 2 बार आए, चाहे 3 बार। हाँ, ये ऐसे बोल रहा कम से कम 2 बार, पासे को 3 बार उछालने पर कम से कम 2 बार विषम संख्या आने की प्रायिकता। तब अपने को ऐसा करना पड़ता, उसमें ये नहीं आए थे, ये नहीं आते, ये अपने को हल कर लेना था, फिर हल हो जाता। लेकिन इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, आप तो ये समझिए, जब भी कम से कम एक बार की बात करेगा, इसका मतलब वो आने की पूछ रहा है। अरे इसका मतलब वो विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछना चाह रहा है। किसकी प्रायिकता पूछ रहा है भाई? वो विषम संख्या आने की प्रायिकता। कम से कम एक बार का मतलब मैंने समझा दिया आपको कि कम से कम एक बार का मतलब आना ही चाहिए, चाहे 1 बार आए, चाहे 2 बार आए, चाहे 3 बार आए, आना चाहिए। मतलब विषम संख्या आने की पूछ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको ध्यान है कि कोई भी घटना होने की और कोई भी घटना नहीं होने की प्रायिकताओं का जो योग होता है, अरे कोई भी घटना होने और घटना नहीं होने की प्रायिकताओं का योग होता है, वो कितना होता है? 1। तो इसका मतलब विषम संख्या आने और नहीं आने का योग कितना होगा? 1। अरे विषम संख्या आने का और नहीं आने का योग कितना होगा? 1। और अपने को क्या पूछा है? कम से कम एक बार विषम संख्या आना। कम से कम एक बार का मतलब मैंने समझा दिया, बार बार समझा दिया है कि विषम संख्या कम से कम एक बार आने का मतलब विषम संख्या आनी चाहिए। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछे तो ये जो नहीं आने की है वो इधर आकर के किसकी हो जाएगी भाई? माइनस की। तो मैं क्या करूंगा, जब भी कम से कम एक बार के लिए बात करेगा, जब भी कम से कम एक बार की बात करेगा आने की, जब भी कम से कम एक बार आने की बात करेगा किसी भी चीज के, या विषम संख्या आने की बात करा है, कई बार सम संख्या आने की बात करेगा, कई बार वो सिक्कों को फेंकेगा, चिताने की बात करेगा, कुछ भी बात करेगा, लेकिन कम से कम एक बार की जब भी बात करेगा, इसका मतलब आने की बात करा, इसका मतलब वो आना ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता निकाल लेता हूं भाई। विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता आप पूरा लिखना। क्या लिखोगे, बोल रहा हूं मैं एक बार के लिए। तो आपको लिखना क्या है, पासे को 3 बार उछालने पर एक बार भी विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, एक बार भी नहीं आनी चाहिए भाई। उसको किस में से घटा लेना? 1 में से। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी। तो याद रखना है, जब भी कम से कम एक बार कोई भी चीज आने की प्रायिकता पूछे तो आप उसके नहीं आने की प्रायिकता निकालोगे। आपको क्या करना, उसके नहीं आने की प्रायिकता निकालना और किस में से घटा देना है? 1 में से घटा देना। तो आपको हमेशा आंसर मिल जाएगा। अरे कम से कम एक बार का मतलब ये है कि वो आना ही चाहिए, चाहे 1 बार, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, चाहे 4 बार, चाहे 5 बार। यहाँ अधिकतम 3 बार था, इसलिए अधिकतम कितनी बार आना चाहिए? 3 बार। तो आने की पूछ रहा है तो नहीं आने की निकालो और 1 में से घटा दो। हमेशा ध्यान रखना है, कम से कम 1 के लिए बोलेगा, एटलीस्ट 1 टाइम के लिए जब भी बोले तो आपको क्या करना है भाई, कि वो 1 टाइम भी नहीं आता है। अरे 1 टाइम भी नहीं आता है, मतलब आपको क्या करना है, नहीं आने का निकालना है और 1 में से माइनस कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना 1 में से, है ना। तो अब देखो, अब तो आसान हो गया।
तो क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस विषम संख्या नहीं आने की, विषम संख्या नहीं आई मतलब 3 बार उछाला। अरे कितनी बार उछाला भाई 3 बार, तो इसका मतलब पहली बार भी नहीं आया, अरे पहली बार भी विषम संख्या नहीं आई, और दूसरी बार भी नहीं आई, और तीसरी बार भी विषम संख्या नहीं आई। तो तीनों बार विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता निकाल लो और 1 में से घटा दो, आ गया आंसर। तो अब देखो 1 माइनस नहीं आने का आपको पता है, आने का भी पता है, नहीं आने का भी पता है, तो नहीं आने का 1/2, नहीं आने का 1/2, नहीं आने का 1/2, तो 1 माइनस 1/2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 कितना हो गया 7/8, इसका क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। अब बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 अपने पास में क्या है, तो एक बार वो देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है। तो प्रश्न नंबर 7 एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए कि 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। यादृच्छिक का मतलब तो आपको पता ही होगा, रेंडमली। इसका मतलब आपको पता होगा यादृच्छिक का मतलब क्या होता है कि अपने को पता नहीं क्या आएगा, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं क्या क्या आ सकता है ना। तो अपने को ये निकालना है, क्या निकालना है भाई, 52 पत्तों की एक गड्डी में से कुल कितने पत्ते हैं 52। ये लो कुल पत्ते अपने को पता है कितने होते हैं, सभी को पता है कुल पत्ते कितने होते हैं 52। अरे सभी ने ताश खेली है तो कुल पत्ते कितने होते हैं भाई 52 होते हैं, बिना प्रतिस्थापन के निकालते। बस ये तो अपने को ध्यान रखना है कि जो 52 पत्तों गड्डी है उनमें से पत्ता निकालूंगा, लेकिन उसको दोबारा रखना नहीं है, निकाल लिया तो उसको बाहर ही रख दो, उसको दोबारा मिलाना नहीं है। तो 2 पत्ते निकालते, कितने पत्ते निकालते भाई 2, और इन दोनों पत्तों के काला होने की प्रायिकता, तो काला होने की प्रायिकता, तो आप तो पहले ये देख लीजिए काले पत्ते कितने होते हैं, काले पत्ते कितने होते हैं भाई, काले पत्ते कितने होते हैं सभी को पता है 26 होते हैं। अरे 52 पत्तों में से 26 तो काले, 26 लाल। अरे काले कौन कौन से नहीं पता, तो हुक्म के 13 पत्ते होते हैं वो भी काले होते हैं, और चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं वो भी क्या होते हैं भाई काले होते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, काले पत्ते अपने को पता है कितने हैं भाई 26 है। अब देख लीजिए ये कितने पत्ते निकालने की बात कर रहा है 2, और एक के बाद एक पत्ता निकालने की ये बात करता है। तो इसका मतलब पहला पत्ता काला होने की प्रायिकता और दूसरा पत्ता भी काला होने की प्रायिकता ये पूछ रहा है, पहला पत्ता काला होने की और दूसरा पत्ता भी काला होने की प्रायिकता पूछ रहा है। अरे दोनों पत्तों के काले होने की पूछ रहा है भाई कि दोनों पत्ते क्या होते हैं, 2 पत्ते निकालते हैं दोनों क्या होने चाहिए काले होने चाहिए, और एक के बाद एक निकालता है उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के, बिना प्रतिस्थापन के, उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के। उत्तरोत्तर का मतलब ये होता है एक के बाद एक। तो इसकी मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, और यहां एक घटना का प्रभाव दूसरी घटना पर पड़ेगा, क्योंकि पता है कि जब पहली बार पत्ता निकालूंगा वो काला आ गया, तो अब काले क्या हो गए भाई कम हो गए, तो अब जो प्रायिकता देखोगे वो क्या पहले वाले की तरह ही थोड़ी है, अब क्या हो गया चेंज हो गया उसमें। तो इसका मतलब जो दूसरी घटना वो पहली घटना पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, उस पर निर्भर करती है। तो देखो यहाँ देखो, इसके लिए मैं सोल्व करूं तो इसके लिए फॉर्मूला लगा देना है पहले, तो बाकी फॉर्मूला कोई काम आएगा नहीं, मैंने आपको बताया था। तो P_B1 डॉट, फिर जब B1 आ गया, जब पहला पत्ता काला आ गया तो दूसरा काला आने की प्रायिकता वो पूछ रहा है, तो सोल्व कर लीजिए। तो सोल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखो काला पत्ता आने की प्रायिकता देख लो पहले। अरे काला पत्ता आने की प्रायिकता, तो देखो काले पत्ते कितने हैं भाई 26 बटा कुल कितने हैं 52। अब जो पत्ता निकाला अपन ने, जो एक पत्ता निकाला वो कैसा था काला था, अब जो काला पत्ता है उसको बाहर रख दो, तो अब काले पत्ते बचेंगे कितने भाई, तो काले पत्ते आपके पास बचेंगे कितने 25 बचेंगे। अरे काले पत्ते कितने बचेंगे 25, और कुल पत्ते भी तो ये कम हो गया। अरे जब एक पत्ता निकाला उसको बाहर रख दिया और वो काला था, तो काले कितने थे पहले 26 थे, अब कितने हो गए 25, और कुल जो थे वो 52 थे, उनमें से भी वो एक तो कम ही हो गया, तो कुल कितने हैं भाई 51 है। अब अपन बात करते हैं दोबारा, जब काला पत्ता आ गया तो अब ये जो नए पत्ते ये है, अब जो आप गड्डी देखोगे तो गड्डी में 51 ही बचेंगे, उनमें से काले कितने हैं 25, और लाल की बात करें तो लाल तो अब भी 26 ही है,
हाँ, तो काले पत्ते की प्रायिकता पूछ रहा है, दोबारा काले की, तो काले की प्रायिकता कितनी होगी रे भाई? तो काले पत्ते हैं 25 बटा कुल कितने हैं 51, बस सोल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। अरे 26, 26 दूना 52, कटेगा नहीं कटेगा, तो ये आ गया 25 बटा 102, इसका क्या हो गया भाई? आंसर। बस इसी तरीके से आपको क्या करना है? सोल्व करना है। अब बात करो क्वेश्चन नंबर 8 की। अब प्रश्न नंबर जो 8 है, अब प्रश्न नंबर 8 है वो क्या है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, मैं सीधा करूंगा भाई। 8वां जो क्वेश्चन है, और करना क्या है वो आपने कर लिया है। प्रश्नावली जब 16.1 पढ़ी थी तो उसमें आपने वो पढ़ लिया था, प्रतिबंध प्रायिकता का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या था, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं तो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको बुक होगी आपके पास तो बुक में आपके पास वो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो उसमें है कि दो सिक्कों को एक बार उछालते हैं, या फिर होगा एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है? 2 बार। प्रतिदर समष्टि तो वही बनने वाली है, तो या तो एक सिक्के को 2 बार उछलवा रहा होगा या 2 सिक्कों को एक बार उछाल रहा है। तो फिर वो बोल रहा है कि दोनों सिक्कों पर चित आने की प्रायिकता, इसका मतलब ये है कि वो ये बोलना चाह रहा है कि 2 सिक्कों को एक बार उछालता है, 2 सिक्कों को एक बार उछालता है, और दोनों सिक्कों पर चिताने की प्रायिकता ज्ञात करो। यदि यह ज्ञात है कि कम से कम एक सिक्के पर चित आया है, तो इसका मतलब आपको पता है एक चीज दी हुई होती है और एक चीज पूछता है, तो वहां से प्रतिबंध प्रायिकता लगती है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, लिख लीजिएगा आप ना। और दोनों चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है, यदि कम से कम एक चित आ चुका है, तो 2 सिक्कों को जब उछालते हैं तो प्रतिदर समष्टि क्या बनेगी, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, पहले तो आप वो देखिए। तो आपको पता है 2 बार उछालोगे या 2 सिक्कों को एक बार उछालोगे तो क्या क्या आता है भाई? HH, ST, TH और TT, इनके अलावा कोई तरीका नहीं होता, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब बात करूं मैं आगे की। अब 2 घटनाएं बोलते हैं, एक तो बोलूंगा A और एक बोलूंगा B। अब एक तो दिया हुआ है और एक ज्ञात करना है, आप लिख लीजिएगा, दोनों में अपने आप पता चल जाएगा। अब एक तो चीज दिया हुआ, आपको क्या मानना है, चाहे A मान लो चाहे B मान लो। तो मैं ये मान लेता हूँ ये दिया हुआ है और ये मेरे को निकालना है, ये मेरे को निकालना है, ये मान लेता हूँ ना। तो दिया हुआ क्या है, तो इस प्रश्न में आप देखोगे कि ये दिया हुआ है कि कम से कम एक चित आ चुका है, कम से कम एक चित आ गया, ये अपने को ज्ञात है। यदि ये अपने को ज्ञात है तो देख लीजिए कम से कम एक चित ये दिया हुआ है, तो कम से कम एक चित यहाँ है क्या? बिल्कुल है, यहाँ कम से कम एक चित है क्या? है। अरे कम से कम एक की बात किया है, ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये भी इंक्लूड किया है। कम से कम एक चित की बात किया है। अरे एटलीस्ट 1 हेड की बात कर रहा है, तो एटलीस्ट 1 हेड तो है ही, 2 हेड है तो चलेगा, एटलीस्ट 1 हेड है बिल्कुल है, यहाँ तो है ही नहीं, पर एक बार भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं लूँगा। एटलीस्ट 1 हेड आ गया। अब बी की बात करूँ, पूछा क्या है, दोनों सिक्कों पर चिताना या दोनों बार चिताना। तो दोनों बार चिताने का मतलब क्या हो गया? HH हो गया भाई। अरे यही तो हुआ, और हमेशा S में से देखना, इसमें से नहीं देखना, हमेशा S में से ही देखूंगा, और इनको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करना ही है, क्योंकि ये सेट है, क्योंकि ये क्या है भाई? सेट है, समुच्चय है। अब आपको पता है इनके इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो दोनों का जो कॉमन है वो क्या आ गया भाई? HH आ गया है। अब आप देख लीजिए, अब तो आप सोल्व कर ही सकते हो, अब तो आपको पता है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई, एक चीज़ तो दिया हुआ होता है और एक चीज़ पूछता है। जो दिया हुआ वो नीचे, जो पूछेगा वो ऊपर, इसकी प्रायिकता निकाल लीजिएगा। ऊपर तो आ जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन, उसकी प्रायिकता, और नीचे जो है उसकी प्रायिकता। तो इसकी प्रायिकता आपको पता है, इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई? 1/4, और नीचे ए की प्रायिकता की बात करोगे तो ए की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई? 3/4। तो सोल्व कर लोगे तो 1/3 इसका क्या आ जाएगा? आंसर। बाकी ये मैंने 16.1 में आपको करवा दिया था, तो वहां से ये समझ में आपके आ गया होगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा और बता दिया ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला प्रश्न अपने पास में है प्रश्न नंबर 9।
इस प्रकार से अपने को दे रखा है कि एक छात्रावास है, इस छात्रावास में 60% विद्यार्थी जो है वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 60% जो है वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और जो 40% है वो हिंदी का न्यूज़पेपर रीड करते हैं। और बाकी जो और दे रखा है इसने हिंट क्या दे रखा है भाई, 20% जो है, अरे कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों का पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं और इंग्लिश का पेपर भी पढ़ते हैं। अरे इसने बोल रखा 60% विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ते हैं और 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, और 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी भी पढ़ते हैं और अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, दोनों का पेपर पढ़ते हैं। तो इसके लिए आप देखिए, तो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ भाई। तो इसके लिए आप ये ले लीजिए भाई, हिंदी का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी की प्रायिकता कितनी है। अरे जो हिंदी का अखबार पढ़ने वाले हैं उनकी प्रायिकता कितनी है, तो वो आप देख लीजिए। तो उनकी जो प्रायिकता है तो उसने लिख रखा है 60% है। तो ये 60% क्या है, उसकी प्रायिकता ही है। अरे जो प्रायिकता है या तो प्रतिशत में होती है या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू में होती है, नंबर में होती है। जैसे 2/5, 3/7, 1/2। अब 1/2 का मतलब, अरे किसी की प्रायिकता 1/2 है, 1/2 मतलब वो संभावना है, 1/2 मतलब आधी। आधी की बात करेंगे तो प्रतिशत में बात करूं तो 50% तो हो गया। तो या तो परसेंट में होगा या नंबर में होता है। तो उसने दे रखा है हिंदी का अखबार पढ़ने वाले कितने भाई, 60% है। इसका मतलब वो हिंदी का अखबार पढ़ने वालों की प्रायिकता है। तो हिंदी वालों की प्रायिकता 60% है, और परसेंट को उठाने के लिए आपको पता है, परसेंट को उठा करके बटा 100 लगाओगे। अरे प्रतिशत का मतलब ही ये होता है, प्रतिशत को मतलब हटाओ और बटा में 100 लगाओ, प्रतिशत बटा 100। अरे प्रतिशत का मतलब ये होता है बटा 100। परसेंट, पर मीन्स डिवाइड, सेंट मीन्स 100। अरे सेंचुरी सेंट से ही तो बनता है, ठीक है। तो ये देखो 60/100, अभी तो कट रहा है, 2 से कटेगा, फिर 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो हिंदी का अखबार पढ़ने वालों की प्रायिकता आ गई अपने पास। कितनी आ गई भाई, 3/5 आ गई, ठीक है। इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ने वालों की प्रायिकता की बात करोगे तो आपको पता है 40% है। तो इसको भी आप क्या करोगे भाई, 40% को उठाने के लिए बटा 100, और ये फिर 2 से कट जाएगा तो बचेगा 2/5। तो हिंदी का अखबार पढ़ने वालों की प्रायिकता आ गई है, इंग्लिश का अखबार पढ़ने वालों की प्रायिकता आ गई है। इसने एक चीज़ और तो दिया है, अरे एक चीज़ और दी थी इसने, तो वो आप देखिए। तो इसने जो एक चीज़ दी है वो क्या दी है भाई, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का पढ़ता है। इसका मतलब वो इंटरसेक्शन है, हिंदी भी पढ़ता है और इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी पढ़ता है। तो इसकी जो प्रायिकता है तो वो उसने दी है भाई 20%। तो आपको पता है प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100, ये गया 2 से कट गया कितनी बार भाई, 5 बार। तो 1/5 हिंदी की प्रायिकता है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रायिकता है, और ये दोनों का इंटरसेक्शन दोनों पढ़ने की प्रायिकता है। अरे हिंदी का न्यूज़पेपर रीड करने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीड करने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, और दोनों का न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने की जो रीड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है भाई, 1/5 है। अब जो भी पूछा है अपन सोल्व कर लेंगे भाई, जो भी पूछा है अपन सोल्व कर लेंगे। जैसे इसने पहला 3 क्वेश्चन इसे में पूछा है, तो पहला क्या है भाई, तो इसका जो पहला है वो अपने पास में है कि वो न तो हिंदी का पढ़ता हो और न ही इंग्लिश का पढ़ता हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और इसका मतलब न तो हिंदी का पढ़े तो H बार, अरे H डैश बोल दो चाहे बार बोल दो, पता है कि इसका मतलब ये है कि हिंदी का नहीं पढ़ता है, हिंदी का भी नहीं पढ़े और इंग्लिश का भी नहीं पढ़े, मतलब दोनों ही नहीं पढ़ता है, हिंदी भी नहीं पढ़ता और इंग्लिश भी नहीं पढ़ता है। तो इसका तो मैंने फॉर्मूला बताया है। क्या करोगे भाई, इसके लिए मैंने क्या बताया था पहले कि इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट कैसे करते हैं, दोनों का डैश लग रहा, तो मैंने क्या बताया था, दोनों का यूनियन लगाओ और पूरे का डैश लगा दो या पूरे का बार लगा दो, यही तो था। अरे जब दोनों का डैश लग रहा है तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, H इंटरसेक्शन है तो यूनियन लगा लो और दोनों का डैश। अरे ये तो बताया था ए इंटरसेक्शन, अरे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी था अपने पास, पहले क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, ठीक है। अब अपन बात करें इसके फॉर्मूले की, तो इसका डैश है तो अपने को पता है इसका फॉर्मूला भी कि जिसके
डैश की प्रायिकता अपने को पूछा, प्रोबेबिलिटी पूछा, तो पहले इसकी निकाल लीजिए। पहले आप इसकी निकाल लोगे एच यूनियन ई की, फिर जो भी आएगा उसको एक में से घटा लेते, यही तो मैंने काम किया था। और इसका तो फॉर्मूला आपको पता है एच यूनियन ई के लिए, क्या करोगे तो इसके लिए हो जाएगा पी एच प्लस पी ई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई। बस इसको हल कर लेना तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। अरे करना क्या है, केवल और केवल इसको हल करना। पी एच है, अरे ये भी अपने पास में है, पी भी है, पी एच इंटरसेक्शन भी है, तो मान रख दोगे तो आंसर मिल जाएगा एग्जैक्ट। देखो जब रखोगे 3/5 प्लस 2/5 तो 4/5 माइनस 1/5 तो आ जाएगा 3/5। बस हो गया सोल्व। और 3/5 को 1 में से घटा लेना तो 2/5, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अरे क्यों सोल्व करना है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, बाकी मैंने करके आपको बता दिया है। अब बात करूं दूसरे की, अब दूसरा और तीसरा। अब एक में तो देखो क्या है, एक में तो ये सा है कि वो हिंदी का अखबार पढ़ता है, तो इंग्लिश का अखबार पढ़ने की प्रायिकता बताओ। इसका मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई है भाई, सहप्रतिबंध प्रायिकता हो गई है। इसने कंडीशन लगा दी कि एक अखबार तो पढ़ता है तो दूसरा अखबार पढ़ने की प्रायिकता बताओ। अरे इसका मतलब ये है कि वो हिंदी का तो पढ़ता है, तो इंग्लिश का पढ़ने की प्रायिकता बताओ। जो दिया हुआ है वो तो नीचे, जिसकी प्रायिकता पूछा है वो ऊपर। तो पता ही है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर तो क्या करते हैं भाई, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ऊपर तो इन दोनों का क्या करते हैं इंटरसेक्शन की प्रायिकता, नीचे एच है तो इस एच की प्रायिकता, और दोनों के मान अपने पास में पड़े हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अपने 16.1 में किए थे, 16.1 में कई क्वेश्चन अपन ने किए हैं, इसलिए मैं इसको सोल्व नहीं कराऊंगा, आप कर लीजिएगा। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, केवल आपको कैलकुलेशन करनी है, करवा तो दिया मैंने, ठीक है, केवल वैल्यू पुट करनी है। एच इंटरसेक्शन ई की वैल्यू आपके पास में है 1/5 और एच की भी वैल्यू पुट कर लीजिएगा 3/5, तो होल सोल ही हो गया, ये तो 1/3 हो गया आंसर इसका, तो हल कर लीजिएगा। इसी प्रकार से इसका जो तीसरा है उसको भी आप क्या करोगे भाई, सोल्व कर लीजिएगा, सोल्व हो जाएगा। अरे बिल्कुल आसानी से आप उसको क्या कर लोगे भाई, सोल्व कर लोगे, बिल्कुल आसान प्रश्न है। इसका जो थर्ड है, अरे उसमें इंग्लिश का दे दिया और पूछ लिया किसका भाई, हिंदी का पूछ लिया, तो आपको क्या करना है, उसको हल कर लेना है। वो ई तो आ जाएगा नीचे, एच आ जाएगा ऊपर। अरे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो दिया हुआ है वो नीचे, जो पूछा है वो ऊपर, और हल कर लोगे। ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा और नीचे जो है नीचे वाले की प्रायिकता आएगी, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है जो 10वां प्रश्न है, वो किस प्रकार से अपने को दिया है। तो वो अपने को दिया है कि एक विद्यार्थी है, एक किताब की 90% समस्याओं को हल कर लेता है। एक ए जो है वो 90% जो प्रॉब्लम्स है उनको क्या कर लेता है भाई, सोल्व कर लेता है। और एक स्टूडेंट बी है, अरे दो जने हैं, एक तो ए है और एक कौन है भाई, बी है, दो जने हैं, तो दो जने हैं, तो दो जने कौन कौन है, ए और बी। एक बुक की, अरे एक अपने पास बुक है, ये मान लो मैथ की बुक ही है, तो वो क्या करते हैं, सोल्व करने बैठते हैं। तो अपने को पता चला, पहले से अपने को पता चल गया, क्योंकि अरे पहले उन्होंने सोल्व किया है, तो उससे अपने को पता चला कि जो ए है वो कितनी बुक की कितनी समस्याओं को हल कर लेता है, मतलब कितनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेता है, कितने क्वेश्चन सोल्व कर लेता है, 90% क्वेश्चन सोल्व कर लेता है। अपने को ये पता चल गया, और जब उसको लेकर के बिठाया तो उसने सोल्व किया, तो फिर अपन ने देख लिया इसने तो 90% जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर दिए। और जो बी है ये मान लो कि 70% जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर देता है, ये 70% क्वेश्चन सोल्व कर देता है। फिर अपने को ये पता चल गया कि इनकी वो क्या आ गई भाई, प्रायिकता आ गई कि ए है वो किताब की कितनी प्रतिशत समस्याओं को हल करता है। तो इसका मतलब इस ए की प्रायिकता अपने को पता चल गई कि ए किताब की 90% समस्याओं को हल कर देता है। कितने प्रतिशत समस्याओं को हल कर देता है भाई, 90% प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देता है। तो इसकी प्रायिकता की बात करोगे तो आपको पता है, परसेंट हटाने के लिए बटा 100 लगाया, बिल्कुल लगाया, ये गया तो कितना आ गया भाई, 9/10। कितना आ गया भाई, 9/10। तो ये ए की प्रायिकता आ गई कि ए क्वेश्चन सोल्व करने की प्रायिकता कितनी है भाई, इसकी 9/10 है, कि 10 प्रश्नों में से वो 9 प्रश्न सोल्व कर देता है। और इसका मतलब ये तो हुआ। और बी के
समस्या हल करने की प्रायिकता कितनी है, तो वो आप देख लीजिए, उसने दिया है 70%। तो 70% का मतलब हो गया 7/10। हल कर लीजिएगा, ये लो 7/10। तो अपने को दोनों मिल गया भाई, ए की प्रायिकता मिल गई, बी की प्रायिकता मिल गई समस्या हल करने की। अब आपको पता है कि ये दोनों जब समस्या हल करेंगे तो बिल्कुल कैसी घटनाएं भाई, स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं क्यों हैं? क्योंकि इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। क्यों? ये अपना करेगा, अरे ये अपने दिमाग से अपना काम करेगा, यदि नकल करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। तो अपने को ये मान करके चलना है कि ये कैसे भाई, ईमानदार लोग हैं। ये जो दोनों है वो कैसे भाई, ईमानदार है, तो अपना अपना काम कर रहे हैं। इसका मतलब एक दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे ए का प्रभाव बी पर नहीं पड़ेगा, बी का प्रभाव ए पर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये घटनाएं कैसी है, स्वतंत्र है। और यदि ये घटनाएं स्वतंत्र है तो अपने को पता है कि इनका इंटरसेक्शन जो होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए डॉट पी बी होता है। उसकी बात बाद में करूंगा, उससे पहले आप ये देख लीजिए इसने क्या बोला है कि क्या किया, किताब की समस्या अपने को हल करवानी है। क्या करवानी है भाई, किताब की समस्या हल करवानी है। तो समस्या हल होने की प्रायिकता पूछ रहा है। किसकी प्रायिकता पूछ रहा है भाई, समस्या हल होने की। तो समस्या हल कब होगी, अरे समस्या हल होने की, मान लो कि एक समस्या है, उसको मेरे को हल करवाना है। तो हल करवाना तो इन दो जनों को दिया मैंने, ए और बी को। तो समस्या हल कब होगी, तो समस्या हल होने की प्रायिकता पूछ रहा है भाई वो, समस्या हल होने की प्रायिकता, समस्या हल होने की प्रायिकता ये अपने को पूछ रहा है। तो समस्या हल होने की प्रायिकता, तो समस्या हल कब होगी, तो ऐसा हो सकता है, अरे मैंने सोल्व करने के लिए दिया दो जनों को, यदि ए समस्या हल कर दे, अरे ए हल कर दे, ए उस क्वेश्चन को सोल्व कर दे और बी नहीं करे, तो भी तो अपनी क्वेश्चन सोल्व हो ही गया। अरे अपने को तो क्या मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। और यदि बी कर दे, ए नहीं करे, तो भी अपने को क्या मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। या दोनों कर दे तो भी अपने को क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इतना ज़्यादा नहीं करके मैं क्या करता हूँ भाई, मैं क्या करता हूँ, समस्या हल होने की तो पूछ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, समस्या हल नहीं होने की प्रायिकता में निकाल लेता हूँ, नहीं होने की प्रायिकता निकाल लेता हूँ। और क्या करूँगा, उसको एक में से घटा दूंगा तो समस्या हल होने की हो जाएगी। अरे यही तो मैंने बताया था। अब समस्या हल नहीं होने की तो केवल एक ही संभावना है, केवल एक ही तरीका है। एक ही तरीका क्या है भाई, तो एक ही तरीका ये है कि ए भी हल नहीं करे और बी भी हल नहीं करे। अरे ए भी उस समस्या को हल नहीं करता है और बी भी हल नहीं करता है, एक ही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं। हाँ, समस्या हल होने के 3 तरीके थे यहाँ, कि ए हल कर दे बी नहीं करे, बी कर दे ए नहीं कर दे, या दोनों कर दे तो समस्या हल हो जाती है। तो इतना नहीं करके मैं क्या करता हूँ, समस्या हल नहीं होने की प्रायिकता निकाल लूंगा और एक में से घटा दूंगा। और पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था, और 2 क्वेश्चन पहले मैंने किया था, ऐसा ही काम मैंने किया था। जैसे विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा था तो मैंने क्या किया, विषम संख्या नहीं आती है और एक में से घटा लिया तो आ जाएगा। तो और ये जो क्वेश्चन है अपने को एग्जाम में पूछ सकता है भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन ऐसे ही है भाई। तो 1 - अब पी ए डैश में निकाल लेता हूँ। आपको पी ए पता चल गया, पी बी पता चल गया, तो आप पी ए डैश निकाल सकते हो। आप पहले निकाल लीजिएगा, मैं आगे निकाल रहा हूँ। आपको क्या है, अब पता तो चल गया इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो पी ए अपने को मिल गया, पी बी अपने को मिल गया, तो पी ए डैश आप निकाल लीजिएगा। पहले ही आपको पहले निकालना है भाई, यहाँ निकाल लेना है, उसके बाद आगे का काम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, या फिर इधर ही लिख देता हूँ भाई, इधर ही लिख देता हूँ। पहले ही पी ए बार की बात करूँगा तो आपको पता है कि ए की प्रायिकता निकाल लो, और बार है तो किस में से घटा लो भाई, 1 में से, तो आ जाएगा आंसर 1 माइनस पी ए कितना है भाई, 9/10। कितना आ गया, 1/10। सोल्व करोगे, अरे 10 एकम 10 माइनस 9, 1/10। पी ए बार आ गया। इसी प्रकार से आप क्या निकालोगे भाई, पी बी बार निकालोगे। पी बी बार निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो वो आप देख लीजिए। जब पी बी कितना है 7/10, तो इसको किस में से घटा लीजिए भाई, 1 में से, तो कितना आ जाएगा 3/10। तो ये क्या हो गया, पी ए बार आ गया और पी बी बार आ गया। तो ये पहले ही निकाल लिया करो आप,
उसके बाद आगे का सोल्व करेंगे। अब मैं सोल्व करता हूँ, तो अब सोल्व करूँ तो सोल्व करने के लिए अपने पास बचा क्या, केवल फॉर्मूला में पुट कर लीजिए। पी ए बार अपने पास में है भाई, कितना है 1/10, और पी बी बार कितना है भाई, तो ये अपने पास में कितना है 3/10, तो हो गया कितना 1 - 3/100, यही तो है। और जब सोल्व करोगे तो 100 एकम 100 - 3 कितना हो गया भाई 97/100, ये इसका क्या हो गया आंसर। और जब भी समस्या हल होने की प्रायिकता पूछे तो आपको क्या करना है, समस्या हल नहीं होने की प्रायिकता निकाल लेनी है और एक में से घटा देनी है, तो आंसर अपना आ जाएगा। उससे पहले भी अपने पास में था कि कम से कम एक बार विषम संख्या आने का, कम से कम एक बार आने का मतलब वो आने की तो हो गई, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, विषम संख्या नहीं आती है, एक बार भी नहीं आती, एक में से घटा लोगे तो आने की आ जाएगी। और यदि इसी प्रकार का आप टाइप देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही बता देता हूं। हाँ, उससे पहले मैं क्या करता हूं भाई, इसी क्वेश्चन में वो क्या पूछ सकता है, एक तरीका और पूछ सकता है। एक तरीका क्या पूछ सकता है कि तथ्यतः एक जना क्या करता है, समस्या को हल कर देता है। एग्जैक्ट जो वन है वो क्या करता, प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही जना समस्या हल कर रहा है। अरे यहाँ तो समस्या हल होने का पूछा था, चाहे कम से कम एक बोल दे, चाहे समस्या हल होने की बात कर दे, तो वो एक ही क्वेश्चन है। तो देखो ये बोल दे कि तथ्यतः एक कोई समस्या हल कर देता है, तथ्यतः कोई एक समस्या हल करता है। तथ्यतः का मतलब एक जना ही सोल्व करता है, या तो ए करेगा तो बी नहीं करेगा, और बी करे तो ए नहीं करेगा, यही है तथ्यतः एक का मतलब। अरे एग्जैक्ट वन का मतलब यही तो होता है, एग्जैक्ट वन का मतलब केवल एक जना क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है। तो तथ्यतः जब एक की बात करेगा तो आपको क्या करना है भाई, ए हल कर देगा तो बी नहीं करेगा, या के लिए हमेशा किसका चिन्ह आएगा भाई प्लस, या फिर क्या होगा ए नहीं करे तो बी कर देगा। तो तथ्यतः एक हो गया कि नहीं, अरे या तो एक जना कर रहा है, देख लो ए कर रहा है, यहाँ की बात करोगे तो कौन कर रहा है भाई, बी कर रहा है, तो तथ्यतः एक की बात है, तो इसको सोल्व कर लोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन किसमें है, इस प्रश्नावली का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, इसलिए मैंने क्या करवाया, ये सोल्व करवा दिया, क्योंकि वो मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि इस टाइप के कई क्वेश्चन अपन कर चुके होंगे तब तक, है ना, तो उसको तो फिर आराम से सोल्व कर लोगे। जब भी समस्या हल होने का पूछा है तो आपको क्या करना है, समस्या हल नहीं होने की प्रायिकता निकाल लेनी है और एक में से घटा लेना है, एक में से घटा लेना, तो आपको क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है। और तथ्यतः एक की बात करेगा तो तथ्यतः एक का मतलब ये है कि केवल एक ही जना सोल्व कर रहा है, या तो ए करता है, यदि ए करता है तो बी नहीं करता, या फिर बी करे तो ए नहीं करेगा, तो इसको सोल्व कर लेना, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का क्या है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का ये है कि अपने पास में कितने जने भाई, 3 जने हैं। 3 जने कौन कौन है, ए बी और सी। 3 जने कौन कौन है भाई, ए बी और सी। तो अपने को ये पता है कि तीनों के समस्या हल करने की प्रायिकता कितनी कितनी है। अरे नाम नहीं दिया इसने, ए बी सी नहीं बोला है, बाकी 3 जने हैं, तो 3 जनों के समस्या हल करने की प्रायिकता कितनी कितनी है, देख लीजिए कितनी कितनी है भाई, 1/2, 1/3, सॉरी 1/2, 1/3 और 1/4 है समस्या हल करने की प्रायिकता तीनों के। तो ये बोल रहा है कि कम से कम एक द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता बताइए। एटलीस्ट 1 क्या करता है, कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर देता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अपने को पूछी है, तो वो कैसे ज्ञात करोगे। तो ये मान लेता हूँ वो जो 3 जने हैं वो कौन कौन है भाई, ए है, बी है और एक सी है। तो देखो ए के समस्या हल करने की प्रायिकता कितनी है भाई, 1/2 है। बी के समस्या हल करने की प्रायिकता कितनी है भाई, 1/3 है। और सी के समस्या हल करने की प्रायिकता कितनी है भाई, वो 1/4 है। अब हो सकता है अपने को पी ए बार की जरूरत पड़ जाए, तो मैं पहले ही निकाल लेता हूँ, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने किया था, तो मैं पहले ही निकाल लेता हूँ भाई पी सी बार। तो आपको तो फॉर्मूला लगा करके सोल्व करना है। जैसे कैसे फॉर्मूला क्या है भाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे ए है तो ए की जो प्रायिकता है वो एक में से घटा लेंगे तो पी ए बार की आ जाती है। तो इसकी प्रायिकता तो अपने को पता ही है भाई, 1/2 है, तो एक में से घटा दीजिए तो कितनी मिलेगी, 1 - आधा, आधा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पी बी बार की बात करोगे
तो PB बार, तो PB कितना है भाई 1/3, 1 में से घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा भाई 2/3। इसी प्रकार से 1/4 है, 1 में से घटा लोगे तो कितना आ जाएगा भाई 3/4। तो अपने को सब की प्रायिकता मिल गई है। एक की प्रायिकता यदि अपने को काम आए तो एक की प्रायिकता ले लेंगे, ए बार की काम आए तो ए बार की ले लेंगे, या ए डेट ये नोट भी बोल सकते हैं भाई। ये PB है तो PB बार आ गया, PC था तो PC बार आ गया। अब जो भी पूछा अपन निकाल लेंगे। इसने क्या पूछा है भाई कि कम से कम, क्या पूछा है भाई, कम से कम एक के द्वारा, कम से कम एक के द्वारा समस्या हल हो जाने की प्रायिकता पूछ रहा है। कम से कम एक के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो कम से कम एक का मतलब क्या है, ऐसा हो सकता है ए कर दे, अरे कम से कम एक का मतलब ये है कि कोई एक जना हल कर दे, या 2 जने हल कर दे, या 3 जने हल कर दे, तो वो तो बड़ा हो जाएगा। देखो कैसे, एक जना हल करने के भी 3 तरीके होंगे। देखो ये कर दे ये नहीं करे, या ऐसा हो सकता है B कर दे ये दोनों नहीं करे, A और B नहीं करे, ये ऐसा हो सकता है C कर दे ये 2 नहीं करे। ये तो एक के तरीके हुए भाई। अरे एक बार के लिए कम से कम एक बार बोला था तो एक हल करेगा तो उसके 3 तरीके हुए, 2 जने हल कर दे तो उसके भी 3 तरीके। जैसे A और B कर दे C नहीं करे, A और C कर दे B हल नहीं करे, या फिर B और C हल कर दे A नहीं करे, तो उसके भी 3 तरीके। या तीनों हल कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है। कम से कम एक की बात की है इसने। कम से कम एक का मतलब कि कम से कम एक जना तो हल करना ही चाहिए, 2 जने भी हल कर सकते हैं और 3 जने भी समस्या हल कर सकते हैं। तो देखो, और तीनों के लिए ये हो जाएगा कि ये भी हल कर देता है, ये भी हल कर देता है और ये भी समस्या हल कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, मैंने जो तरीका बताया था वो काम में ले लीजिए। कम से कम एक की बात जब भी करेगा इसका मतलब वो समस्या हल होने की बात कर रहा है, वो होने की बात कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि एक भी हल नहीं करता है, एक भी समस्या हल नहीं करने की प्रायिकता में निकाल लेता हूं, नहीं करने की प्रायिकता निकाल लेता हूं, और उसको किस में से घटा लूंगा, एक में से। तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सब में यही काम किया, पिछले क्वेश्चन में भी अपन ने यही काम किया था कि समस्या हल होने की पूछे तो ये समस्या हल नहीं होने की निकाल लो और एक में से घटा दो, क्योंकि ये आसान रहता है। तो देखो, एक माइनस समस्या हल नहीं करने का मतलब ये है कि ए भी हल नहीं करे, बी भी नहीं करे और सी भी समस्या हल नहीं करता है। तो सबके मान अपने पास में पड़े हैं। 1/2 है, इसका मान कितना है 2/3 है, और इसका मान कितना है 3/4 है। ये गया, ये कटा, 1 माइनस 1/4 आ गया कितना 3/4। इसका क्या हो गया आंसर। अब देखिए, एक जो अंतिम क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ। बाकी केवल एक इस प्रश्नावली का जो अंतिम क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता ही दिया था, तो वो आप कर लीजिएगा। तो जो अगला क्वेश्चन अपने पास में है, तो अगला क्वेश्चन क्या है तो वो आप देखिए। तो अगला क्वेश्चन अपने पास में ऐसा बोल रखा है कि 5 तो सफ़ेद गेंद है और 3 काली गेंद है। 5 तो सफ़ेद और 3 काली गेंद है। अब इसने ये बोला है कि अपन कितनी गेंदें निकालते भाई, 4 गेंदें निकालते हैं, और जो 4 गेंदें निकालते हैं उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के निकालते हैं। उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन का मतलब जो एक बार निकाल ली गेंद उसको दोबारा उसमें नहीं रखना है। तो 4 गेंदें निकालनी है। अब 4 गेंदों के एकांतरतः विभिन्न रंग के होने की प्रायिकता अपने को पूछा है। तो एकांतरतः विभिन्न रंग के होने की प्रायिकता आप कैसे निकालोगे, तो वो आप देख लीजिए। अरे ऐसा अपने पास में कि एक थैला है, क्या है भाई, एक थैला है। इस थैले में 5 तो सफ़ेद गेंद है और 3 काली गेंद है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि जो गेंदें हैं, कितनी गेंदें, 4 गेंदें। 4 गेंद विभिन्न रंग के एकांतरतः, पूरा लिखना आप, 4 गेंद एकांतरतः है विभिन्न रंग के होने की प्रायिकता, विभिन्न रंग के होने की प्रायिकता आप लिख लीजिएगा। तो विभिन्न रंग के होने की प्रायिकता अपने को निकालना है, तो कैसे निकालोगे। अरे 4 गेंदें निकालनी है और एकांतर का मतलब एक छोड़ करके एक। यदि पहले सफ़ेद आ गई तो अगली काली आनी चाहिए, फिर काली आ जाए तो सफ़ेद आनी चाहिए, सफ़ेद आ जाए तो फिर काली आनी चाहिए, ऐसा। तो ऐसा हो सकता है कि शुरुआत किससे हो,
जब मैं हाथ दूं और सफ़ेद गेंद आ जाए मेरे हाथ में, ऐसा हो सकता है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि यदि मैंने हाथ दिया, हाथ देने के बाद मेरे पास में, मेरे हाथ में कौन सी गेंद आ जाए भाई? सफ़ेद। यदि पहले सफ़ेद आ जाए तो फिर काली आएगी, फिर सफ़ेद आएगी, फिर काली आएगी। यही तो एकांतरता हो गया। अरे यही तो अल्टरनेट हो गया। अल्टरनेट का मतलब क्या है कि जैसे एक बार वाइट आ गई तो फिर ब्लैक आनी चाहिए, फिर वाइट, फिर ब्लैक, तो ये क्या हो गया? अल्टरनेट होता है। या फिर क्या हो सकता है, जरूरी थोड़ी ऐसा हो, या ऐसा भी तो हो सकता है कि यदि मैं पहली बार हाथ देता तो मेरे पास काली गेंद आती। कौन सी गेंद आती है भाई? काली गेंद आती। तो पहले काली गेंद आ जाती, तो फिर सफ़ेद, फिर काली आती, फिर सफ़ेद। मेरे को इन्हीं की प्रायिकता मेरे को निकालनी है। तो आपको पता है, और एक काम मैं कर लेता हूँ, यहाँ W1 W2 बोल देता हूँ कि सफ़ेद गेंद है कितनी है? 2 है। काली भी कितनी है भाई? 2 है। अरे कैसा भी बोल दीजिए, कोई लिखने का कोई ज़्यादा कोई विशेष मेथड नहीं है। ये बोलता हूँ पहली काली, ये दूसरी काली, ये पहली सफ़ेद, दूसरी सफ़ेद। अरे ये अलग है, ये अलग है, या तो ऐसे या ऐसे। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, PW1। क्या करोगे यहाँ? PW1। फिर क्या होगा? अरे क्योंकि यहाँ पर एक घटना का प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा, इसलिए ये आश्रित घटनाएं हैं, डिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। जब W1 गठित हो गया तो फिर किसको गठित करवाना है भाई? B1 को, गुणा, जब W1 आ गया, B1 आ गया, तो फिर W2। इसी प्रकार से W1 हो गया, B1 हो गया, W2 हो गया, तो B2 की प्रायिकता। ठीक है, इसी प्रकार से इसका फॉर्मूला लगा लीजिएगा। बाकी आपको पता है कि फॉर्मूला अपन काम में लेते ही नहीं है, तो देखो बिना काम में लिए, लेकिन लिखना जरूर है फॉर्मूला एग्जाम में, क्योंकि अपने को मार्क्स लेने हैं, नंबर लेने हैं। तो अब देखो मैं फटाफट इसको करवा देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर भी क्या हो गया भाई? लंबा हो गया है। तो देखो आप फटाफट समझिएगा कि पहले सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता बताओ। मैंने हाथ दिया, सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता बताओ। तो सफ़ेद गेंद की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई? 5 बटा कुल कितने हैं? 8 है। ठीक है, अब सफ़ेद आ गई, बाहर रख दिया, अब दोबारा नहीं रखूँगा। तो सफ़ेद अब बची कितनी? 4 बची। काली कितनी बची? 3 बची। अरे काली अब कितनी है? 3। अब आराम से समझिएगा कि अरे जब मैंने एक गेंद निकाली वो सफ़ेद आ गई। कैसे आ गई? सफ़ेद आ गई। ठीक है, सफ़ेद आ गई तो सफ़ेद की प्रायिकता 5 बटा 8। अब सफ़ेद गेंद बची कितनी उस थैले में? है कितनी? अब एक निकाल ली मैंने, अब है कितनी? 4 ही तो है। काली वही 3 है। अब मैं बात करूँ किसकी? अब जो मेरे को गेंद निकालनी है वो कैसे निकालनी भाई? काली निकालनी है। तो काली गेंद की प्रायिकता बताओ थैले में। अब बताओ, अब कितनी है भाई? 3 बटा कुल कितने हैं? 7। अरे काली गेंद तो 3 ही है, 3 बटा कुल कितनी है? 7। अब जो गेंद निकाली वो काली आ गई, तो काली कितनी बची अब थैले में? 2 बची। अब कैसी गेंद निकालनी है? सफ़ेद। तो सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता बताओ। अरे अब सफ़ेद गेंद की प्रायिकता कितनी बचेगी? अब सफ़ेद कितनी है? 4 बटा कुल कितनी बची अब? 6। तीसरी बार जो गेंद आई वो सफ़ेद आ गई, तो उसको बाहर रख दो। सफ़ेद गेंद को बाहर रख दो, तो बची कितनी है अब सफ़ेद? 3। अब जो गेंद आनी चाहिए वो काली आनी चाहिए, तो काली की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो काली की प्रायिकता हो जाएगी 2 बटा कुल कितने हैं? 5। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? हल हो गया। इसी प्रकार से किसको हल करोगे? इसको हल करोगे। कैसे हल करना है तो वो भी मैं बताता हूँ। तो अब इसको हल करोगे, तो अब इसको कैसे हल करोगे? देखो या तो ये तरीका था या फिर ये दूसरा तरीका, और दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अरे या तो इस तरीके से हो सकती है एकांत रहता है अल्टरनेट, या फिर इस तरीके से हो सकती है। अब देखो पहले मैं काली से शुरुआत करता हूँ, काली से, है ना। तो देखो पहली बार यदि मैं हाथ देता और काली गेंद आ जाती, यदि काली गेंद आ जाती तो काली गेंद की प्रायिकता मैं नीचे लिख देता हूँ इधर, कितनी हो जाती है भाई? 3 बटा 8 हो जाता। अब यदि पहली बार में काली गेंद आ जाती तो उसको बाहर रख दो, तो बाहर रख दूंगा तो काली गेंद कितनी बचेगी? 2। सफ़ेद कितनी है? सफ़ेद वही 5 है। अब जो मेरे को गेंद निकालनी है थैले में, अब ये बची अपने पास में, अब मेरे को सफ़ेद गेंद निकालनी है, तो सफ़ेद गेंद की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो सफ़ेद गेंद है कितनी? 5। तो 5 बटा कुल कितनी है? कुल है 7। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे? अब जब सफ़ेद गेंद आ गई तो बाहर रख दो उसको, तो सफ़ेद बची कितनी? 4 बची। अब जो गेंद निकालनी है वो कैसे निकालनी है? काली निकालनी है, तो काली गेंद की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई? 2 बटा 6। कितनी हो गई काली गेंद की प्रायिकता? 2 बटा कुल कितनी है? 6 हो गया। अब जो गेंद मैंने निकाली वो काली आ गई, तो उस थैले में कितनी बची काली? 1 बची। और सफ़ेद कितनी है? 4 है।
अब मेरे को गेंद निकालनी है, वो कैसे निकालनी है, सफ़ेद निकालनी है। तो सफ़ेद की प्रायिकता 4/5। बस इसको और इसको सोल्व कर लेना, और सोल्व करके जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा।